गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 9th में अंग्रेजी ग्रामर का जो आपका पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसे शुरू करेंगे। देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें जो स्पीच है वो लैंग्वेज के लिए इंडिकेट होता है, यानी एक भाषा के स्तर पर इसे मान सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वो क्या है कि भाषा है और भाषा का निर्माण है वो वर्ड्स और सेंटेंसेस होता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या मानी गई है? लेटर। लेटर का अर्थ होता है वर्ण। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं। ये लेटर्स आपस में मिलकर अलग अलग वर्ड्स का निर्माण करते हैं। तो उन वर्ड्स का जो डिवाइडेशन है उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी डिवाइडेशन ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम एक शब्द में पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम इसे एक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जो कैटेगरी है उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों की टोटल 8 कैटेगरीज बताई गई है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले है नाउन, संज्ञा। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। उसके बाद वर्ब, क्रिया। पांचवें नंबर पर है एडवर्ब, क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषताएं बताते हैं। छठे नंबर पर है प्री पोजिशन। सातवें नंबर पर है कंजक्शन और आठवें नंबर पर है इंटरजेक्शन। यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड कैटेगरीज है, यानी शब्दों को अगर हम बांटें तो उन्हें कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 हिस्सों में। किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें जितने भी शब्द हैं वो इन्हीं 8 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इनसे बाहर किसी भी शब्द को नहीं रखा जाता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नाउन की। जो नाउन है वो नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की जो सामान्य परिभाषा है जो आपने हिंदी भाषा में पढ़ी होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी प्रकार का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग यानी वस्तु। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। यानी नाउन अपने आप में क्या है? एक वर्डिंग नेम है। कोई भी जो वर्ड है उसके सामान्य नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन को जो संज्ञा है उसे अगर बाहरी स्तर पर हम देखें तो उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, कंक्रीट का अर्थ होता है वह वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वो क्या कहलाती है? कंक्रीट। और जिन्हें हम केवल देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। कहने का अर्थ है जो चीज़ें हम देख सकते हैं जैसे टेबल, पंखा, पानी, दूध, ये सब क्या है? कंक्रीट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एंगर। एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। तो गुस्सा हम देख नहीं सकते, हम गुस्से को केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन। जो बचपन है उसे भी हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। बचपन की जो अवस्था है उसे हम देख नहीं सकते कि भाई बचपन कैसा होता है। तो नाउन को बाहरी स्तर पर कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में। लेकिन जिस प्रकार हमने हिंदी भाषा में पढ़ा है कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, अगर उस हिस्से में इन्हें डिवाइड किया जाए तो नाउन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये 3 सामान्य प्रकार है जो हमने हिंदी भाषा में पढ़े हैं। 2 और प्रकार है जो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जहाँ किसी समूह को एक शब्द के रूप में परिभाषित किया जाए वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन। और 5वीं है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये नाउन के 5 प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम जो नाउन हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसी के साथ में हम क्या देखेंगे? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। देखिए, अगर कोई शब्द आपको पूरी जाति का बोध करे उस शब्द में आपको क्या करना है? कॉमन नाउन। और अगर किसी जाति का बोध न करा कर कोई विशेष शब्द ही आपको दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बॉय जो शब्द है, बॉय का अर्थ क्या होता है? लड़का। तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बॉय यानी लड़का किसी भी एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राम, तो राम एक लड़के का नाम हो गया, तो राम में कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। और बॉय में कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ गर्ल, तो गर्ल में कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। और अगर आपको किसी भी गर्ल का नाम दिया जाए जैसे सीता, तो सीता में कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार मैन, वुमन, इन सब में क्या है? कॉमन नाउन है। जानवरों के जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या है? कॉमन नाउन। जैसे डॉग, एलिफेंट, लोयन, जितने भी जानवरों के नाम है वो सब किसके अंदर आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर। जितने भी स्थान हैं जैसे सिटी, सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी शहर का नाम आ गया जैसे जयपुर, तो जयपुर में कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कंट्री, कंट्री यानी देश, देश में कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। क्योंकि एक जितने भी देश हैं उन्हें हम इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक देश का नाम दिया जाए, इंडिया, तो इस इंडिया में कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। अगर जैसे मैंने कहा कि जानवरों में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन यदि कोई पेट एनिमल है, कोई पालतू जानवर है, जैसे मान लो आपने घर में एक कुत्ता पाला हुआ है और उस कुत्ते का आपने नाम रखा हुआ है, तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन एक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देगा, और कॉमन नाउन किसी विशेष के बारे में जानकारी न देते पूरी जाति की जानकारी देगा। इसके बाद अगला जो नाउन है वो हम देख लेते हैं। अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का अर्थ है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर एक पूरे समूह की बात की जाए, जैसे क्राउड। क्राउड का अर्थ क्या होता है? भीड़। और समूह की बात करें तो क्राउड को हम क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? क्राउड। तो क्राउड में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। मॉब, ए ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो उग्र लोग होते हैं, गुस्से लोग होते हैं, अगर उनका कोई समूह है जो तोड़ फोड़ कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मॉब। आर्मी, आर्मी का अर्थ क्या होता है? सेना।
ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जो समूह उसे हम क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। इसी प्रकार क्रिकेट की जो टीम होती है, टीम में कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह। बुके एक शब्द होता है, इसमें टी साइलेंट है। बुके ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो समूह उसे हम क्या कहते हैं, बुके। तो जहाँ पर पूरे समूह की बात की जाए उस शब्द में हम कौन सी संज्ञा करेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो हमने 3 नाउन अभी तक पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन अगर हम लेते हैं तो वो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन में सबसे पहले उन वस्तुओं को रखा जाता है जिससे हम कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई नाउन है जैसे कॉटन, कॉटन का क्या होता है, रुई, रुई से हम क्या बना सकते हैं, रजाई कंबल बना सकते हैं। गोल्ड एक धातु है, गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। मिल्क, मिल्क यानी दूध, वाटर, वाटर यानी पानी। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि ठोस की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो जिस भी अवस्था का वर्णन किया जाए किसी भी शब्द में, उसमें कौन से नाउन होगा, मेटेरियल नाउन। 5वां नाउन बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी भावनाओं की बात की जाए, किसी भी अवस्था के बारे में बताई जाए, उसमें कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर मैंने 4 शब्द लिखे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काम आते हैं। देखिए सबसे पहले फीलिंग, फीलिंग यानी भावना। यदि किसी भी भावना के जिक्र हो रहा है वाक्य में, जैसे लव, हेट, एंगर, ये सब क्या है, भावनाएं हैं। तो इन शब्दों में किसका प्रयोग होगा, भाववाचक संज्ञा का। यदि वाक्य में विशेषता आए, किसी व्यक्ति की क्वालिटी आए, क्वालिटी का अर्थ क्या है, इंटेलिजेंस, कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है, तो इस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है कंसेप्ट। अगर वाक्य में किसी की विचार के बारे में बताया जाए या कंडीशन, उसकी स्थिति को बताया जाए, जैसे पॉवर्टी और चाइल्डहुड, उसकी एक अवस्था होगी, बचपन, ओल्ड, ये सब क्या है, अवस्थाएं। तो फीलिंग, क्वालिटीज़, कंसेप्ट, कंडीशन, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का।